सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले की सीमा में प्रवेश करना सख्त मना है। ये कोई आम वार्निंग नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये आदेश किसी आम किले के बाहर नहीं लिखा गया है। ये देश का इकलौता ऐसा किला है जिसे आधिकारिक तौर पर एक फोरबिडन जोन यानी निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। सदियों से बंद इन खोखली दीवारों में और रात के उस काले सन्नाटे में आखिर क्या छुपा है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे? इसलिए इस गहरे विश्लेषण में, इस इन्वेस्टिगेशन में रहस्य की बिल्कुल तह तक जाना बेहद जरूरी है। एक बहुत ही लॉजिकल और सिनेमैटिक सफर पर चलते हैं जहां हम फैक्ट्स को मिथ्स के बिल्कुल आमने सामने खड़ा करेंगे। क्या वाकई राजस्थान का ये भांगड़ किला भूत प्रेतों और श्राप की वजह से तबाह हुआ था, या इसके पीछे कोई ऐसी कड़वी सच्चाई छुपी है जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया? डर को जरा साइड में रखते हैं और चलिए इस फैक्ट ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर सच क्या है। सामने दिख रही ये शानदार इमारत दरअसल 17वीं शताब्दी का एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल मार्वल है। सोचकर देखिए, 1573 में जब राजा माधो सिंह ने इसे बनवाया था, तब ये आज के मुर्दा खंडहरों जैसा बिल्कुल नहीं था। एक वक्त पर ये एक आबाद, ताकतवर और फलता-फूलता व्यापारिक शहर था। हजारों लोग रहते थे यहाँ, मंदिर थे, बाजारों में चहल पहल थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खेलते शहर को एक उजाड़ गोस्ट टाउन बनाकर रख दिया। इन काले पत्थरों के पीछे आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने भांगड़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ऐसी लोक कथा में जो आज भी इन हवाओं में गूंजती है। कहा जाता है कि भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उन पर अपना दिल हार बैठा एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया। जब उस तांत्रिक को लगा कि राजकुमारी उसे कभी नहीं मिलेगी, तो उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के इत्तर पर, उनके परफ्यूम पर जादू कर दिया ताकि उसकी महक से राजकुमारी पूरी तरह उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उस इत्तर की शीशी को उठाकर एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। कहा जाता है कि जादू की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो पत्थर लुढ़कता हुआ गया और उसने तांत्रिक सिंघिया को वहीं कुचलकर रख दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने अपने खून से एक खौफनाक श्राप दिया। और वो श्राप क्या था? कि भानगढ़ कभी आबाद नहीं रहेगा, ये शहर अब कभी चैन से सांस नहीं ले पाएगा। और नतीजा ये हुआ कि इस श्राप के अगले ही साल एक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती सहित शहर के सारे लोग मारे गए। भानगढ़ रातों रात मिट्टी में मिल गया और ऐसा माना जाता है कि उन सबकी आत्माएं इस श्राप में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह गईं। अब हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, किस्से हैं, लेकिन आज के दिन जो टूरिस्ट्स वहां जाते हैं उनके अनुभव एक अलग ही दास्तां बयान करते हैं। लोग आकर बताते हैं कि किले की सीमा में कदम रखते ही उनके कैमरा और मोबाइल की बैटरीज अचानक बिना किसी रीजन के जीरो पर आकर ड्रेन हो जाती हैं। फेंट विस्पर्स, हल्के हल्के कानों में फुसफुसाहट और कंधे पर किसी अदृश्य चीज का छूना महसूस होता है। आज भी रात के सन्नाटे में नाच घर के आसपास से घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने के दावे किए जाते हैं। ये क्लेम्स इतने कंसिस्टेंट हैं, इतने लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं कि बड़े से बड़े स्केप्टिक्स भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब आकर पूरी कहानी से एक सवाल पर ठहर जाती है, क्या वाकई वहां भूत है, या इन सब के पीछे कोई ऐसी ठोस सच्चाई है जिसे हम इग्नोर करते आ रहे हैं? चलिए इन किस्सों को एक तरफ रखते हैं और एक एकदम लॉजिकल फैक्ट चेकिंग लेंस से इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। असलियत क्या है? सबसे पहले इस मिथ को रियलिटी के सामने रखते हैं। शहर का रातों रात काले जादू से तबाह होना दरअसल सिर्फ एक मिथ है। इतिहासकारों के अनुसार, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, उनके अनुसार सच्चाई बिल्कुल अलग है। भांगड़ रातों रात नहीं बल्कि धीरे धीरे उजाड़ हुआ था, और इसका सबसे मुख्य कारण था उस इलाके में पड़ने वाला भयंकर सूखा, पानी की भारी कमी, अकाल और आसपास के राज्यों के बीच चल रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब जीने के लिए बुनियादी ज़रूरतें ही नहीं बची थीं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस किले को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने लगे। ये रातों रात आई कोई कयामत या जादू नहीं था, बल्कि एक प्योरली ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मजबूरी थी। और अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। यह तथ्य वाकई हैरान कर देने वाला है। भानगढ़ का असली भूत कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि इसकी अनवेरिफाइड हिस्ट्री है। जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की दास्ता पर इस किले का पूरा भूता अस्तित्व खड़ा हुआ है, इतिहास के किसी भी प्रमाणिक पन्ने में उनका अस्तित्व है ही नहीं।
ना किसी शिलालेख में, ना ही उस दौर के किसी कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट में इनका कोई जिक्र मिलता है। ये किरदार पूरी तरह से लोकल फोकलोर यानी गांव की कहानियों की उपज हो सकते हैं, जिन्हें वक्त के साथ लोगों ने इतना सच मान लिया कि उन्होंने असली हिस्ट्री को ही कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक मिनट, अगर किरदार झूठे हैं तो उन पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का क्या? जो लोग वहां अजीब चीजें महसूस करते हैं उनका क्या? विज्ञान यानी साइंस के पास इसका एक बहुत सटीक जवाब है। पहला रीजन है इंफ्रासाउंड। हवा और भौगोलिक कारणों से पैदा होने वाली ये लो फ्रीक्वेंसी आवाजें इंसानी कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस करता है, जिससे एंजाइटी और अनएक्सप्लेन्ड घबराहट पैदा होती है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ्स के हाई लेवल्स, जो दिमाग में अजीब हैलुसिनेशंस पैदा कर सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन बायस। जब कोई इंसान दिमाग में पहले से ये डर बिठाकर एक हॉन्टेड किले में कदम रखता है, तो उसका दिमाग नेचुरली कुछ डरावना देखने या महसूस करने की ही उम्मीद में रहता है। और आखिरी रीजन है वहाँ की अकूस्टिक्स। उन पुराने पत्थरों और खाली इमारतों में हवा और कदमों की आवाजें इस तरह एम्पलीफाई होती हैं, एको करती हैं, कि लगता है जैसे कोई बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। अब यहाँ एक आखिरी और सबसे खौफनाक सवाल उठता है। ठीक है, अगर साइंस इन सब फिजिकल एहसासों को समझा सकता है, तो आखिर रात के अंधेरे में किले के अंदर से औरतों के रोने की आवाजें कहाँ से आती हैं? कौन रो रहा है वहां रात के उस भयंकर सन्नाटे में? जवाब बिल्कुल सीधा और सिंपल है। सिर्फ हाइनास और जंगली जानवर, लकड़बग्गे। भानगढ़ के आसपास का पूरा क्षेत्र वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल घर है। रात के सन्नाटे में जब लकड़बग्गे और भालू जैसे जानवर अपनी आवाजें निकालते हैं, तो सदियों पुराने उन खाली पथरीले खंडरों से टकराकर वो एको बिल्कुल किसी रोते हुए इंसान या आत्मा जैसी डरावनी लगती है। यह आवाज डर जरूर पैदा करती है, लेकिन इसमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। इस बात को एक सिंपल नंबर पूरी तरह से साबित करता है, और वो नंबर है 50। भांगर फोर्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व से लगभग सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा एरिया एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की तरह काम करता है। जैसे ही सूरज ढलता है और इंसानों की चहल पहल वहां खत्म होती है, इस किले का कंट्रोल नेचुरली इन वाइल्ड लेपर्ड्स और हाइनास के पास चला जाता है। यही उनका असली राज्य है। और यही वजह है हमारे इस अगले नंबर की, 1951। इस साल एएसआई ने भानगढ़ को आधिकारिक तौर पर एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। सोचिए, जो वार्निंग बोर्ड हमने इस विश्लेषण के बिल्कुल शुरू में देखा था, वो बोर्ड लोगों को किसी तांत्रिक के श्राप या भूत से बचाने के लिए नहीं लगाया गया है। वो दरअसल आम टूरिस्ट को इन खतरनाक जंगली जानवरों से बचाने के लिए है। और इसके साथ ही रात के अंधेरे में गिरने वाले उन 17वीं सेंचुरी के खोखले कमजोर पत्थरों से बचाने के लिए लगाया गया है। यहाँ डर फिजिकल डेंजर का है, किसी भूत का नहीं। तो